तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोगों को जाननी है, तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब इनके हिसाब से बोले तो ये वाहवाही करने लगते हैं, जहां इनको सूट नहीं करे वहां तुरंत गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। तो बेसिकली इनका दर्द वही है जो चौराहे पे बैठे हुए उन मंचनों और गुंडों का होता है। टपोरी कौन है? किसने? एक बात बताइए कि किसी को लड़का नहीं हो रहा है तो क्या अपनी पत्नी को दूसरे को दे देगा कि इलाज कराएगा? सीधा सा बात है। ये जो भांड मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, पतल चाट कुत्ते पत्रकार हैं, ये जो गोटी चखते हैं, सरकार की दलाली करते हैं, जूते जीभ से चाटने वाले, ये दूसरे को नसीहत देंगे? देश की जनता को इतना बड़ा अपमान करेगा, उसका चैनल देखेगा? आप बंद कमरे में, ऑडियंस किराए का होता है, आपके टीवी डिबेट में बैठने वाले लोग किराए के होते हैं, और आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। जिस कंपनियों का सामान हम खरीदते हैं, वो खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं ना भैया, तो हमारा ही टैक्स के पैसों से चैनल चलता है, तो उसकी विकृत मानसिकता देख लीजिए। अरे कुत्ता भी जिस मालिक का रोटी खाता है वो मालिक का गुण गाता है, उसके लिए भौंकता है जब कोई अजनबी आदमी आता है। तो ये मीडिया वाला तो कुत्तों से रहेगा, जैसी संगति रहेगा वैसा ही ना प्रभाव पड़ेगा। आप डॉक्टर के साथ रहिएगा, दवाई का नाम जानिएगा, साधु के साथ रहिएगा तो दो चार को मंत्र जानिएगा, वैज्ञानिक के साथ रहिएगा तो कुछ रिसर्च कीजिएगा। ये लोग रहता किसके साथ है? पनौती के साथ। तो पनौती का काम क्या है? जो पनौती अपना घर बर्बाद कर दिया। आखिर देखिए, मीडिया का खौफ देश के सभी पार्टी के नेताओं में है। कोई भी पार्टी का नुमाइंदा देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के आंदोलन में नहीं शरीक हो रहा है। ये खौफ और डर सिर्फ देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का है, जो कुत्ते की तरह ढाबे के बाहर खड़े होते हैं कि मालिक खाएगा, अब बोटी फेंकेगा, हम हड्डी को कुतर कुतर के खाएंगे। नहीं आ रहा है कोई कि भी कानून बता दीजिए पत्रकार महोदय, आपको दलाली मिली होगी, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताइए कि इसमें क्या फायदा है? नहीं समझिए, आप समझिए, आपको दलाली मिली, आप कहते हैं विरोध नहीं कर रहे। हम सुनिए, जिस दिन आपको अपने वतन से प्यार हो जाएगा, आप उस दिन मोदी सरकार का विरोध कीजिएगा। आपको प्यार नहीं है, आप समझिए कि देश की गद्दारी में आपकी भी भूमिका है। अगर देश आज़ादी की जब लड़ाई लड़ रहा था, संजोग की बात है कि मीडिया के लोग उस समय नहीं थे, नहीं तो देश आज़ाद नहीं होता। जो देशभक्त थे उसको भी आतंकवादी करार दिया जाता, देशद्रोही करार दिया जाता, बांग्लादेशी पाकिस्तानी कहा जाता, जिस तरीके से आज भाजपा के नेता कहते हैं। सरकार को क्या दिक्कत क्या है? देश के किसानों को देश की राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? आपने कभी सवाल पूछा? जनसंवाद कर लेते, आप रमीला मैदान में बैठाते, पार्लियामेंट स्ट्रीट में बिठाते, आपके सरकार के लोग होते, कृषि एक्सपर्ट लोग होते, रवीश कुमार, विनोद दुआ, अभिसार शर्मा, नवीन कुमार, प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार को एक तरफ रखते, एक तरफ अपने भौंकने वाले कुत्तों को रखते, अर्नब गोस्वामी, रोहित सरदाना जैसे लोगों को, दीपक चौरसिया जैसे लोगों को। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। आप अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करते हैं, आप CA NRC के लिए नंबर जारी करते हैं, तो ये कृषि काला कानून के लिए नंबर क्यों नहीं जारी करते हैं? बैठ के डिबेट करा लीजिए, सीधी सी बात है, क्यों नहीं? आप पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में लाइव चला दीजिए, देखिए मजा आ जाएगा। इसका मतलब सरकार ने दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। कोयला में कतनो सरफ साबुन सोडा रगड़िएगा, कोयला साफ नहीं होता है। ये सब मन का मनगढ़ंत है। 2 रुपये में हवाई जहाज, साइकिल, घड़ी घोड़ा बेच रहे, ये सब मदारी वाला काम छोड़ दीजिए। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की जब से पैदा लिया तब से उसको बीमारी है। ये रस्सी को सांप बनाता है, राख को मंजन, कभी बंदर का खेल, कभी भालू का खेल, अपने ही नेताओं से बयान दिया रहता है। जो गाय का बछड़ा ये समझने को तैयार है कि गाय दूध में प्रोटीन है, ये अंधभक्त हैं, गोरे अंग्रेज के दलाल और मुखबिर। ये गोबर को भी च्यवनप्राश समझ के खाए जा रहे हैं, मूत्र पिए जा रहे हैं। इनको कहाँ से समझ में आएगा? गुस्सा भरा हुआ है। ये शुगर के गोबर जानते हैं, न नीपने के न पोतने के, किसी काम के नहीं है। ये देश के काबिल है ही नहीं। अभी आप काम की बात है तो कोई नहीं आया। एक भी आप देखें, मनोज तिवारी जी 1 कुकर दालें ले आते, 1 कुकर चावले लेके आते, क्या अन्नदाता किसान भाई को फोटो खिंचा लेता है सोशल मीडिया में, कुकर में दाल बांटने से होगा? आज आप एक बात बताइए, देश में आपने देखा होगा पूर्ण बहुमत की सरकार है। सोनू सूद मजदूरों का ख्याल रखेगा, दलजीत जी किसानों के रखेंगे, तो ये क्या अंबानी अडानी के मुजरा गाएंगे? उसी का काम करेंगे? क्यों नहीं आते? जब पूर्ण बहुमत की सरकार है, भाजपा RSS के लोग एक भी देश के अन्नदाता किसान भाइयों से पूछा कि आप ठंड में खुले आसमान के नीचे 26 नवंबर से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है? आप कहाँ लैट्रिन जा रहे हैं, कहाँ बाथरूम जा रहे हैं, आपके पीने का क्या सुविधा है? ये केंद्र सरकार के निकम्मे लोगों को नहीं। इसका मंत्री कहता है पाकिस्तान और चाइना की साजिश है। अरे आपके पापा तो गए थे बिरयानी खाने हैं, आपके पापा गए थे नवाज शरीफ से साल ओढ़ने, अपनी माँ के लिए भी गिफ्ट लेके आए।
ये किसान गया था पाकिस्तान। अजीत डोभाल का बेटा का धंधा पाकिस्तान में चले, देश के किसान का कोई आपने देखा टमाटर नहीं जाना चाहिए। सरकार से क्यों खफा है लोग? कहाँ है वो खाने वाले लोग? कहाँ हैं वो जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जाति के ठेकेदार बनते हैं, भाषा और प्रांत के ठेकेदार बनते हैं? क्या उनके पास समय नहीं है? जिस किसान अन्नदाता किसान भाई का रोटी खाते हैं उसके लिए आके 2 कदम खड़ा नहीं हो सकते? इन बेशर्मों को शर्म नहीं आता? कहाँ है वो हेमा मालिनी जो गेहूं के बाली काट के फोटो खिंचाती है, नरेंद्र मोदी जी जूता पहन के खेत में पानी पटाने का फोकस करते हैं? तो ये सब चुनाव के समय वोट चाहिए किसानों का। अंग्रेज कैसे माना था? अंग्रेज कैसे माना था? वैसे ही मानेगा। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल है ना, मुखबिर हैं, लातों के देवता, बातों से नहीं मानते। ये इतने लतियाए जाएंगे, जुतियाए जाएंगे कि इनको मजबूरन मानना पड़ेगा। इतने पहले जाएंगे कि गोरे अंग्रेज 7 समुंदर पार भाग गए, इनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। उनको तो सियाना था, चले गए ब्रिटेन में। ये कहाँ जाएंगे भैया? कूटे जाएंगे ओखली में रख के। ये देश हमारा और आपका है। ये देश खुदीराम बोस का है, भगत सिंह का है, अशफाक उल्लाह खां का है, रोशन सिंह का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है। ये देश कोई सावरकर का थोड़ा ना है, नाथूराम गोडसे का थोड़ा ना है। किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की एक साजिश भाजपा आरएसएस के नेताओं ने इसको अलग अलग एंगल से प्रचारित करना शुरू किया है। यहाँ तक आज तक चैनल पर दिखाया जा रहा है कि वहाँ 500 दिहाड़ी मिल रहे हैं। अरे भैया, जो समाज मानवता के लिए जाना जाता है, आपने कभी मंदिरों में किया? आपने मस्जिदों में किया, गिरजाघरों में किया, बौद्ध मठों में किया? कर देते, कोई भूखा नहीं मरता।